आज हम एक क्लास के अंदर वन वेरिएबल या फिर एक चर वाले समीकरण में हमें क्या करना रहता है उस टॉपिक पे बात किया जाएगा। आप चैप्टर में दिया हुआ होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाबू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब रैखिक समीकरण। लीनियर मतलब रेखा से, समीकरण रैखिक समीकरण में एक चर मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, एक क्लास के सिलेबस में बस थोड़ा सा समझना है बाबू, पूरा बन जाएगा। देखिए, वो होगा सिंपल वाला या फिर अपाउंड वाला। मतलब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा, ये है सिंपल वाला। इसका तीन गो ढांचा बना सकते हैं। एक बना दीजिए सिंपल वाला और एक बना दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास 2x 5 = 10 हो या फिर 0, कुछ भी हो, टेंशन नहीं है। जब ऐसा इक्वेशन दे वन वेरिएबल के अंदर एक क्लास में, तो यही समझना है कि वेरिएबल का मान निकालना है। नॉन वेरिएबल जिसका मान है, ये वेरिएबल जिसका मान नहीं है, तो हमें बस x को एक तरफ रखना है। मान लीजिए x अपना 2 आ जाए, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। कहने का मतलब हमें x को निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x को इस साइड छोड़ के बाकी सबको उस साइड लेके जाना था। यही काम था, यहाँ पे कर देते थे। इसके पहले वाला जो पढ़ाए हम, यही लीनियर इक्वेशन, लेकिन उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर एलसीएम वाला, ये सब चीज नहीं बताया था, सिंपल वाला। चलिए, तो ये हो जाता था 10e + 5, ये x = 2/2, मतलब ये माइनस में प्लस में आई गुना में, तो कौन सी में जाता, भागा में, तो x = इसका मान निकल जाता। चलिए बाबू, इसको बना के रख लिया हो जाए 2x = माइनस में, इधर जाएगा तो बाबू प्लस में, ये x = 15, ये 2 है, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर हमारे पास 2x + 10 - 3 रहे = 10 रहे, ऐसे कुछ भी रहे, घबराना नहीं है। मान लीजिए एक और इसमें ऐड कर दे, ऐसे भी रहे तो घबराना नहीं है। इसके वक्त इसको जाति को देखना है, इसके अंदर का जाति मतलब ये वाला है, अच्छा ये वाला है, अच्छा नॉन वेरिएबल वाला ग्रुप और वेरिएबल वाला ग्रुप। तो इसके जब ऐसे रहे तो घबराना नहीं है। जैसे प्लस माइनस वाला में पूरा नंबर को जाति वाला, माइनस वाला को माइनस में और प्लस वाला को प्लस में इकट्ठा करते थे, वही वाला कॉन्सेप्ट पहले इसको इकट्ठा करेंगे। मतलब 2 गो x, कितना हो गया बाबू, 4 गो x, ये 10 गो रुपया अपना, 3 गो रुपया कर्जा दे दिए, अपना बच गया 7 गो = 10। फिर वही वाला बहादुर, ये हमारा हो जाएगा माइनस में, कौन सी हो जाएगा, प्लस ना तो कौन सी हो जाएगा बाबू, माइनस में। x = घटाने के बाद कितना हो जाएगा बाबू, 3, और इधर का गुना में इधर आ जाएगा, भागा में, सिंपल वाला। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए हुए थे। बस इसमें ये याद रखना है सब कंडीशन में कि हमें चर का मान, हमें वेरिएबल का मान निकालना है। अगर ऐसे रहे तो घबराना नहीं, जाति को मिला के इकट्ठा कर लेना है, ठीक है बहादुर। अब चलिए इसे मिटाते हैं। ये सिंपल वाला हम बताए थे। अगर आपके पास ऐसे भी रहे बाबू, मान लीजिए 0, तो कोई बात नहीं, ये दोनों को ऐड करेंगे और उस साइड भेजेंगे। प्लस में रहेगा तो कौन सी हो जाएगा, माइनस में। जैसे 2x हो जाएगा +5 = प्लस में से उधर भेज देते हैं माइनस में, कौन सी, माइनस में। फिर हो जाएगा x = -5/2, माइनस में आंसर आया। मतलब कुछ भी नहीं करना, बस टारगेट देना है, x को एक साइड,
बाकी सबको उस साइड। इसमें हमारा काम क्या था बाबू कि जब मल्टीप्लाई को बदलते थे तो मल्टीप्लाई को बदलते थे उस साइड ले जाके तो डिवाइड में जाता था, ठीक है। डिवाइड को बदलते थे मल्टीप्लाई में लेके जाता था। कोनो साइड से कोनो में लेके जाइए वही काम करेगा। प्लस कौन सी बदलता माइनस में, माइनस कौन सी बदलता प्लस में, यही काम होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर कौन सी बाबू, स्क्वायर कौन सी में बदलता है रूट में, स्क्वायर कौन सी में बदलता है रूट में, स्क्वायर कौन सी में बदलता है रूट में, और रूट कौन सी में बदलता है स्क्वायर में, रूट कौन सी में बदलता है स्क्वायर में, ठीक है बाबू। ये इसका बदलने का रूल है। चलिए इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक में देखिए कैसे आ सकता है। देखिए जब आपका पहला टॉपिक था जिससे पहले हम आपको समझाए थे। पॉइंट नंबर सेकेंड में मतलब टॉपिक नंबर भी कह सकते हैं सेकेंड। इसके अंदर जब आपके पास कोई इक्वेशन के अंदर अपाउंड में रहे, जब आपके पास इक्वेशन के अंदर कौन सी है बाबू अपाउंड में रहे, इस पे ध्यान देना है इक्वल टू 10, इस पे ध्यान देना है इक्वल टू 10। देखिए सब काम बेसिक रूल से ही आता है, सारा काम बेसिक रूल से ही आता है। एक को समझिएगा सब बनेगा, सब काम बेसिक रूल से ही आता है। तो देखिए इसे 3 हिसाब से बना सकते हैं। जैसे अभी आपको सिंपल वाला बताएं, सिंपल वाला को पकड़ लेते हैं। 2 इक्वल टू यहाँ रख देते हैं 10, क्या रख देते हैं बाबू 10, 2x/2 - 4 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हाई कौन से बाबू ये है अपना माइनस में, तो उधर भेज देते हैं, कुछ हो जाएगा प्लस में, क्या कर देते हैं प्लस में, ये हो जाएगा 2x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बहादुर 14। ये है डिवाइड में, इससे क्या कर रहा है इसमें डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपना बहादुर गुना में, कौन सी हो जाएगा गुना में हो जाएगा। फिर 2x इक्वल टू 28, फिर x इक्वल टू गुना में उधर भेज देंगे तो भागा में, इधर भेज देंगे तो बहादुर भागा में, मतलब 14 इक्वल टू x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14, x इक्वल टू बहादुर 14। बैठ चलिए बाबू एक वाला आप इसके पहले वाला वीडियो में क्लास में बताए थे बेसिक वाला, मतलब इसको बेसिक्स के रूल से अगर लेके जाया जाए, बेसिक वाला आप समझे, बेसिक वाला इसके पहले बताया है बहादुर। बेसिक वाला का मतलब वही था पारा पारी भेजना था, पारा पारी भेजना था, माइनस है प्लस में भेज देनी, माइनस है प्लस में भेज देनी, ये भागा है गुना में भेज देनी, 28 आ गया, फिर ये गुना है भागा में भेज देनी, मतलब x का वैल्यू 14। जब वन वेरिएबल का बात है मतलब x का वैल्यू निकालना है, x एगो साइड बाकी सब के सब उस साइड। अब एक बेसिक रूल से इसको सॉल्व किया गया। अब इसी के अंदर एक आता है एलसीएम वाला रूल। कौन वाला रूल बाबू, एलसीएम वाला। ये 8th क्लास का सिलेबस है लेकिन 10th में इसका बहुत काम है, 10th में इसका बहुत काम, मतलब ये रूल पूरा बहुपद के अंदर, पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, चाहे लीनियर इक्वेशन चाहे अलजेब्रा, क्लास बाय क्लास इसका अलग अलग नाम रहता है और बंटवारा होता रहता है। तो जब बंटवारा जेगा होगा वहाँ काम होगा। एलसीएम वाला काम केगा हुए तो देखो सभी में 3 गो पौधा ने, एगो हई एगो हई एगो हई, मतलब एकलो नीचे 1 एकलो नीचे 1, अगर तीनों का एलसीएम निकाला जाए तो हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 2x बटे में 2 - 4 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा एलसीएम इसका 2, तो जो एलसीएम आएगा सब में गुना कर देंगे, सब में गुना कर देंगे, 10 इक्वल टू 2, सब में गुना कर दिए। अभी 2 से ही 2 कट गए, फिर हो गए 2x - 8 इक्वल टू 20, अभी हो गई 2x माइनस में उधर भेज देते हैं, कौन सी हो जाएगा प्लस में, मतलब -8 20 8 28, ये हो गई x इक्वल टू 28 बटे में 2 गुना में है कट का x इक्वल टू 14। देखिए बहादुर आप बच्चा वाला टाइप में बनाइए एकदम बिल्कुल बेसिक से, चाहे एलसीएम वाला काम एक ही तरह आता है, लेकिन ये एलसीएम वाला आता क्या है, तो एलसीएम वाला इसलिए आता है कि ये इजी है, ये पौधान कौन सी है इजी, इसको भेजना इजी, इसको भी भेजना इजी, थोड़ा आसान है तो हम इस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन हार्ड वाला दे, 3 गो 4 गो पौधान रहे, तब इसका काम ये वाला लगता है, इसका काम ये वाला लगता है। अब इसके अंदर अपाउंड में है, कौन सी में है अपाउंड में, तो अपाउंड वाला एगो पहिल का अगर छोटा है तो बेसिक से आप क्लियर कर सकते हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है बाबू, मान लीजिए 2x
प्लस यहाँ है अपना 2 इक्वल टू 10, तो इधर से माइनस में जाता है और इधर से फिर कौन सी में चला जाता है, गुना से भागा में, कौन सी चला जाता है, भागा में। तो वही वाला काम इसमें किए हैं, तो सेम टू सेम आंसर सेम आ गया है। चलिए अब इसी के अंदर एक हिसाब से और काम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जानते रहो सन, ऊपर नीचे। तो देखिए इसके अंदर भी यही क्वेश्चन लिखते हैं कि ऐसे करने से होता क्या है कि आप लोगों का डाउट खत्म हो जाता है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हम बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर कौन सा आएगा बहन, सेम आएगा। जैसे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, कौन सी करना पड़ता है, इकट्ठा कीजिएगा तभी ना गुना कीजिएगा। अगर इकट्ठा करते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा बाबू 2, तो 2 एक कम 2 मतलब 2x, 1 दूना 2 मतलब 8 यही कर रहा है। अब इक्वल टू 10 मतलब ये हो गया 1, तो ऊपर वाला हेकरा से हो जाए, हेकर वाला हेकरा से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है क्रॉस चाल चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है बाबू। अब भाई वाला हेकरा से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हो जाए 2x इक्वल टू 8, ये हो जाए 10 दूना 20, तो देखिए 2x इक्वल टू 20 माइनस में कौन सी हो जाए प्लस x इक्वल टू 28/2, x इक्वल टू 14। तीनों के तीनों कंडीशन में आंसर आया सेम, तीनों के तीनों कंडीशन में आंसर आया सेम, तीनों के तीनों कंडीशन में आंसर आया सेम। अब चलिए बहादुर एक और एग्जांपल तो नहीं खाती दे देते हैं, समझ में आया ये? अभी वाला इक्वेशन को तो नहीं परेशान ना करे। चलिए अगर हमारे पास आप कहिएगा सर ये वाला तो सही बात है, छोटा रहता तो हम लोग काम कर दिए, अगर बड़ा रहता तो कैसे मालूम चलता। मान लीजिए बाबू ई रहे 2x बटे में 4 माइनस यहाँ रहे x/2 इक्वल टू 16/4, या फिर आप मान सकते हैं बहादुर एक और क्वेश्चन ले सकते हैं कि ई 4 भी नहीं रहे तो वो कोई बात नहीं, मतलब तीनों पौधान में रहे। तो आप ही देखिए यहाँ झंझट वाली बात है, कौन वाली बात है, झंझट वाली। सब नीचे में अपाउंड, तो चाहे हम तो 2 गो इसमें तरीका कर सकते हैं। बेसिक वाला तरीका अगर लगाएं इसमें तो आप ही बताइए, हेकरा भेजे की पड़ी, फिर हेकरा भेजे की पड़ी, फिर हेकरा भेजे की पड़ी, खाली एक्स को रोकना है तो बहुत मुश्किल वाला घड़ी हो जाए। तब एकरा खातिर 2 गो टाइप लाग सकता है, एगो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला और एगो एलसीएम वाला, एगो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एगो एलसीएम वाला, एगो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एगो एलसीएम वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ काम कर जाए ई दोनों के, तो मतलब 2 दूना 2 और 4 है, मतलब ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 4, तो एक कम मतलब 2x माइनस 2 दूना 4 तो मतलब 2x, तो प्लस और माइनस ये वाला प्लस माइनस काट ही दे रहा है, कौन सी काट दे रहा है बाबू, काट दे रहा है। तो अगर इसका काम करे 8 प्लस में, इसका काम करे तो माइनस में, सेम टू सेम घटी तो 0 को वैल्यू आ जाए, कौन सी वैल्यू आ जाए 0 के। मतलब है बहादुर कि हमी के यहाँ 3 लगा देवे कि 0 हमी के ना आवे, 0 हमी के बहादुर ना आवे, यही काम होता है। कैसे क्वेश्चन नहीं है बुक का, ये अपना मन से एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने में सेम हो जाता है, उसमें घबराने वाली बात। कैसे ये हो जाता बाबू 2x, ये हो जाता 2x, एगो प्लस एगो माइनस तो 100% है, प्लस माइनस जहाँ दिखेला 0 आ जाला, जहाँ दिखेला 0 आ जाला। तो फिर हमें वैल्यू कौन सी की निकालल जाए, तो हमें के x का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए एगो पौधा ने इसको क्या कर दिए बढ़ा दिए। अब इसका बाबू अगर निकालते हैं तो 4 हो गए, ये हो गया 3x होगा ना, आई हो जाएगा दूना तो माइनस 2x इक्वल टू 16/4, यही काम है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करा सकते हैं, 4 के 12x माइनस 4 दूना 8x और 16 चौके 32 होता है पागल, 64, 16 चौका 64। अब देखिए ना बाबू, अब इसको इसमें से घटा सकते हैं, कौन कर ले घटा दें तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 64, ये अपना कर्जा है, अपना रुपया एक कर्जा दे दिए, इतना बच गया। फिर x इक्वल टू 64/4 कट जाएगा, केगा कटी 2, ये हो जाए 3 2, ये हो जाए 16, मतलब x इक्वल टू 16 काटने में दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए अब इसी को बाबू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना दिए, एलसीएम वाला बुद्धि से
बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 6 और 4। ये तीनों का एलसीएम कौन सी आई? 4 आई। तीनों का एलसीएम कौन सी आई? 4। तो मतलब हेमो 4, मतलब हेमो 4 और मतलब हेमो 4। यही काम है बहादुर। तो ई हो जाए 4 से ही 4 कट गई, ई 2 हो गई और ऐसे वे से कट गई, मतलब आइल 3x माइनस 2x, 2x इक्वल टू 16। कौन सी आ गई? 16। अब देख रहे बहादुर, हमें से घटा दें x इक्वल टू 16। देखिए दोनों का दोनों आंसर सेम है, दोनों का दोनों आंसर सेम है। इसमें तीनों को रूल सिंपल वाला, जब अकेले वाला रहे अपाउंड में ना रहे, अकेले वाला रहे अपाउंड में ना रहे, ये समझिए रे बाबू। ये अलजेब्रा कहिए तो, चाहे लीनियर इक्वेशन कहिए तो, रेखीय समीकरण का एक चर के अंदर एक रैखिक समीकरण में एक चर वाले, या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के बारे में बेसिक आप पूरा क्लियर काहे बता रहे हैं, क्योंकि 8th क्लास से वन वेरिएबल को प्रूफ करने के लिए चालू हुआ है, जिसका काम जब तक मैथ पढ़िएगा बहुपद जब तक है। बार बार बोलते हैं कि अलजेब्रा से निकला है पोलिनियर इक्वेशन, मतलब बहुपद, उसी से निकला है बहुपद से लीनियर, अकेले, द्विघातीय, त्रिघातीय, जो हम 10th क्लास में आप लोग को बताते हैं। तो सब इसी से फुटका है, सब इसी से फुटका है। 10th में भी पढ़े हैं रैखिक समीकरण, रेखा वाला, रेखा वाला। खाली इसमें एक वेरिएबल मतलब ही मान निकालने वाला। तो ये एक्स का मान निकालने वाला काम और इसका प्रोसेस याद कीजिए, हम लोग 10th में भी करते हैं, 10th में भी यही चीज करते हैं। बात समझ में आ रहा है बहादुर कि कैसे काम करता है, कैसे काम करता है? आप लोग नहीं करते हैं 10th में इसका यूज? क्या है उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है बबी। चलिए अगर एक क्वेश्चन और बना देते हैं, मतलब कि तुनी के पूरा डाउट है खत्म। अगर हमारे पास रहे 2x बटे में 4 माइनस x इक्वल टू 2 है 10/2, तो कोनो टेंशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 2 आई हो जाए x माइनस 7। कल हम क्वेश्चन बने नहीं दूसरा का, मैथ के दूसरा का नंबर क्वेश्चन बने नहीं, तो मैं घबराने वाली बात नहीं है। नीचे वाला कैल्शियम मतलब हैंगा रहे, मान लीजिए x प्लस 2, x प्लस 2 में लेते हैं 3 है, अब इक्वल टू हो जाए 16। तो इसमें क्या हुई, एलसीएम निकाले तो अलग अलग जाती, एलसीएम निकाले खातिर सब गुना करे पड़ी, सब गुना करे पड़ी। ओकर बढ़िया एकरा इकट्ठा कर लेते हैं, एकरा कौन सी कर ले इकट्ठा। तो इकट्ठा करे खातिर x माइनस 7 आई हो गया x प्लस 2 आई, एकरा से भागा दी, मगर हई वाला एकरा से भागा दी तो बच जाए हमें के बाबू हई, तो इससे गुना हो जाएगा x प्लस 2 होगा। ई वाला से भागा देंगे तो हई वाला बची, मतलब x माइनस 7 होगा। अब गुना करा के पावदान, गुना करा के पावदान, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सबको छांटते जाएंगे और छांटते छांटते खाली x को बचा लेंगे, खाली x को बचा लेंगे। ठीक है बहादुर। अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, कभी भी याद रखना है कि तीनों पौधान का एलसीएम निकालना है, चाहे रहे चाहे नहीं रहे। जब तीनों को निकालिएगा तभी तीनों में गुना हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे रहे, मान लीजिए आपके पास ऐसे रहे 0, कौन सी रहे 0, तो आप बताइए ई वाला को दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, आराम से इकट्ठा करके इसका मान निकाल देंगे, घबराने वाली बात नहीं ना है। अगर यहाँ पे हमारा रहे 16/4, तो चारों का एलसीएम निकालेंगे, खाली 16 रहे तो दोनों का एलसीएम, लेकिन काम हुई तीनों में, कैसे एलसीएम में 1 लिए है, एलसीएम में 1 ले लिए, कैसे 1 ही था उसके बाद हर में, तो 1 लिए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए, या फिर एलसीएम वाला से बनाइए। कौन सी से? एलसीएम वाला से बनाइए या फिर सिंपल वाला से बनाइए। सबका आंसर कितना आता है बाबू? सेम आता है। और एक आप लोग का 8th क्लास में दिया है, और आप लोग को भी दिखता होगा कि बहादुर आपके पास अगर है 2t माइनस 4 ऐसे करके प्लस 2 x टी दे देते हैं, 1 वेरिएबल का रहा है, और प्लस 2 तो इससे घबराना नहीं है। इसमें काम करना रहता है गुना वाला, इसमें काम करना रहता है गुना वाला। ये हो जाता है 6t और चलते हैं 12 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 12, प्लस का प्लस 3 दूना 6t, आई प्लस है तो प्लस ही आई, 4 चुके 2 दूना 4, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस माइनस,
ये बार बार आप लोग को बताते हैं बाबू, ये गुना करना आसान है लेकिन इसका साइन पे ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल, साइन पे ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल। मान लीजिए -3 रहे, ई है 4x और -2 तो कभी भी याद रहे कोश का मतलब गुना, कोश का मतलब गुना। जब कोई भी नंबर कोश से सटा हुआ रहे, कौन सी रहे, सटा हुआ, उसके बीच में कोनो साइन ना रहे, मतलब कौन सी का साइन है, गुना का। वैसे ही चौर और चौर एक साथ रहता है तो इसके बीच में कौन सी का साइन रहता है, गुना का। ठीक है बहादुर, तो जब ये गुना करेगा तो अपना कह सकते हैं कि बेसिक मतलब असर भी, इसका साइन भी और इसका नंबरिंग असर भी, मतलब 3 चौके 12 और बेसिक ही माइनस में ही प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, फिर ई वाला ई से होगा 3 दूना 6, फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब -12x और +6, कि बाहर रहे माइनस चाहे अंदर रहे माइनस, बाहर रहे माइनस चाहे अंदर रहे माइनस। ध्यान देना है कोश के वक्त गुना करने में प्लस माइनस का मान चेंज करना है, अब प्लस माइनस वाला भी गुना करना है, प्लस माइनस वाला साइन भी बाबू गुना करना है। अब इसके अंदर बाबू, इसके अंदर तीनों को हिसाब से बताएं, एगो सिंपल हमेशा याद रखना है, एगो सिंपल और एक एलसीएम और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस खातिर इकट्ठा करे के बाद इकट्ठा करना है, एलसीएम खातिर फैक्टर करके एलसीएम निकाल के और गुना कराना है, एलसीएम निकाल के गुना कराना है। और इसमें पारा पारी भेजना है, पारा पारी भेजे, कौन सी, पारा पारी भेजे। सिंपल मतलब देखते हुए ये हल्का वाला बा, तो पारा पारी भेज के खाली एक्स के बचा लेना है। इसमें क्या करना है कि जब कोनो बुद्धि ना लगे, अगर देखा जाए सब में खाली बटे है तो कोनो घबराने की बात नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम डालें, सबसे गुना कर देंगे, एलसीएम करके गुना करके काट कूट करके हाई टाइप में इक्वेशन आ जाए, फिर पारा पारी भेज के एक्स के मान निकाल ले। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो 2 गो पौधान आप लोग देखे हैं इकट्ठा किए हैं, क्या किए हैं, इकट्ठा, हिलने वाला कुछ नहीं किए, चुपचाप थे, खाली इसको इकट्ठा किए हैं। इकट्ठा करके हेकर ऊपर वाला हेकर नीचे से, हेकर ऊपर वाला हेकर नीचे से, उसके बाद पारा पारी इधर भेज के फिर वही वाला रूल पर एक्स के एक साइड छाट के बाकी सब दूसरा का साइड भेज दिए। तीनों सॉल्व आप लोग के बहुपद के अंदर 10th क्लास तक इस रूल से बाहर, तीनों रूल से बाहर कोनो नहीं रहता है।